जय स्वामीनारायण दास ना दास हरे कृष्ण जय माता दी। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक व्रत आपके जीवन के सारे पाप मिटा दे, जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति दिला दे और आपको मोक्ष की ओर ले जाए, तो क्या आप उस व्रत को नहीं करना चाहेंगे? आज हम बात करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी अजय एकादशी की। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिवाइन इमेजिन। सनातन धर्म में वर्ष भर 24 एकादशियाँ आती हैं और प्रत्येक का अपना महत्व और कथा होती है। इन सब में अजय एकादशी को अत्यंत विशेष माना गया है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला है। एकादशी 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रहेगा। पारण का मुहूर्त रहेगा 20 अगस्त 2025 दिन बुधवार सुबह 5:53 से लेकर 8:29। और हाँ, इस बार गृहस्थ और वैष्णव सभी जन 19 अगस्त को ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब जान लेते हैं अजय एकादशी का महत्व। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है, अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है, पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन में समृद्धि, शांति और मोक्ष की राह मिलती है। अजय एकादशी को पाप हरण करने वाली तिथि कहा जाता है। यह केवल अन्न त्याग का व्रत नहीं, बल्कि बुरे विचारों और नकारात्मक कर्मों का भी उपवास करने का अवसर है। आइए श्रवण करते हैं प्रथम कथा राजा हरिश्चंद्र की। अजय एकादशी की सबसे प्रसिद्ध कथा सत्य और धर्म के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी है। बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था और न्याय की गूंज हर दिशा में थी। राजा का जीवन इतना निर्मल था कि लोग उन्हें धर्मराज कहकर पुकारते। लेकिन ईश्वर कभी कभी अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ऐसा ही समय आया जब हरिश्चंद्र पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र उनके पास आए और उनसे एक विशाल यज्ञ के लिए दान की मांग की। सत्यनिष्ठ राजा ने तुरंत सहमति दी और कहा, गुरुवर, मेरे पास जो भी है वह आपका है। ऋषि ने कहा, तो फिर मुझे आपका राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना पूरा राज्य दान कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऋषि ने कहा कि दक्षिणा बाकी है। सत्यनिष्ठ राजा अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को भी दे दिया। राजा स्वयं काशी के शमशान घाट में चंडाल के सेवक बन गए। वहाँ उन्हें मृतकों के दाह संस्कार पर शुल्क वसूलना पड़ता था। अब देखते हैं दुख का चरम। राजा की पत्नी तारा रोज अपने पुत्र के साथ श्रम करती और पेट पालती, लेकिन एक दिन उनके पुत्र को सर्प ने काट लिया और वह मर गया। दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। तारा अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर शमशान पहुंची। वहाँ खड़े थे स्वयं उनके पति राजा हरिश्चंद्र। तारा ने रोते हुए कहा, स्वामी, हमारा पुत्र चला गया, कृपया उसका अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन शमशान के नियम थे। राजा ने पत्थर जैसे कठोर स्वर में कहा, तारा, मैं राजा नहीं, केवल एक सेवक हूँ। नियम है कि बिना शुल्क दिए कोई दाह संस्कार नहीं हो सकता। पत्नी ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, स्वामी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपसे बड़ी दक्षिणा और क्या हो सकती है कि आज अपने ही पुत्र का शरीर लाकर खड़ी हूँ। यह सुनकर राजा का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गए, परंतु वचनबद्ध राजा ने कहा, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता, शुल्क देना होगा। न कहकर वे स्वयं धरती पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। और तभी वहाँ प्रकट हुए महर्षि गौतम। उन्होंने राजा की दशा देखी और कहा, राजन, तुम्हारे दुख का अंत अब निकट है। तुम्हारे सारे पाप और बंधन केवल एक उपाय से मिट सकते हैं, अजय एकादशी व्रत। राजा ने कांपते हुए स्वर में पूछा, गुरुवर, क्या सचमुच मेरे जैसे दुखी और पापों से दबे व्यक्ति के लिए भी मुक्ति का मार्ग है? गौतम ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा और उनकी पत्नी ने मिलकर अजय एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, गंगा जल से स्नान किया और शमशान में ही भगवान विष्णु की मूर्ति बनाकर पूजन किया। पूरे दिन मंत्र जाप और भजन करते रहे, रात को जागरण किया और अगले ही दिन ब्राह्मण को भोजन करा तुलसी पत्र और पंचामृत से व्रत का पारण किया। उस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत था कि अगले ही क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने सत्य का पालन किया है, धर्म का निर्वाह किया है। अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तुम्हारा कष्ट अब समाप्त हुआ। तभी राजा का पुत्र जीवित हो उठा। उनकी पत्नी तारा के आंसू थम गए और उनका राज्य वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, लेकिन उनका हृदय अब और भी निर्मल हो चुका था। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया और कुछ समय शासन करने के बाद उनका अंतकाल हो गया। तो स्वयं भगवान विष्णु के दूत उन्हें लेने आए, हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा और पुत्र रोहित को। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो,
भक्ति और सत्य से किया गया व्रत हमें फिर से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। अब आइए श्रवण करते हैं द्वितीय कथा, योद्धा विभ्रांत सेनापति। दूसरी कथा महिष्मती नगरी एक पराक्रमी सेनापति की है जिसका नाम था विभ्रांत। वह युद्ध में शत्रुओं का संहार करता था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके मन पर पाप और हिंसा का बोझ बढ़ता गया। उनका अंतःकरण व्याकुल हो उठा। एक दिन वह एक संत से मिला और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन में अनगिनत हिंसा की है, क्या मेरे लिए मुक्ति संभव है? संत ने कहा, पुत्र, ईश्वर के द्वार पर कभी देर नहीं होती। यदि तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो अजय एकादशी का व्रत करो। विभ्रांत ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा। उसने उपवास किया, भजन किया, दान किया और तुलसी का पत्र अर्पित किया। व्रत पूर्ण होने पर उनके भीतर अलौकिक शांति उतर गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान विष्णु के दूत उसे लेने आए और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य ने जीवन में कितना भी पाप किया हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण ले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए अब श्रवण करते हैं तीसरी कथा। एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत दरिद्र और दुखी था। परिवार के सदस्य दिन प्रतिदिन भूखे रहते और जीवन कष्ट से भरा रहता। एक दिन गांव के एक संत ने उन्हें अजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। पूरे परिवार ने श्रद्धा से व्रत रखा, उपवास किया, भगवान विष्णु का पूजन किया और कथा सुनी। चमत्कारी रूप से उनके घर में धन धान्य की वर्षा हुई, गरीबी समाप्त हो गई और परिवार ने सुख शांति पाई। यह कथा दर्शाती है कि अजय एकादशी न केवल पाप हरती है बल्कि जीवन में समृद्धि और मंगल भी लाती है। अब आइए जान लेते हैं संक्षेप में पूजा विधि। प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी पत्र, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, रामायण, भगवद गीता, रामचरितमानस, वचनामृत, शिक्षा पत्री, गीता पाठ या नारायण कवच का पाठ करें। रात्रि को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन पारण करें। जरूरतमंदों को भोजन व दान दें या यथासंभव दान करें। पारण तुलसी पत्र और पंचामृत से करें। अब आइए जान लेते हैं व्रत नियम। इस दिन चावल, दाल और अनाज का सेवन न करें। फलाहार करें या निर्जल व्रत करें। नकारात्मक विचारों, क्रोध, असत्य और अपवित्र कर्मों से भी बचें। भगवान श्री हरि के नाम का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, जो भी आपको नाम प्रिय हो। भगवान राम, कृष्ण, भगवान श्री स्वामी नारायण, विठ्ठल। अजय एकादशी के लाभ, पापों का नाश, पितरों की मुक्ति, समृद्धि और सुख, कठिनाइयों का अंत और तो और मोक्ष की प्राप्ति। अजय एकादशी केवल एक उपवास नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, भगवान श्री हरि के शरण में आने से सब कुछ क्षमा हो सकता है। 19 अगस्त को जब सूर्योदय होगा तो याद रखिए, यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि पाप से मुक्ति और मोक्ष की ओर बढ़ने का द्वार है। तो आइए हम सब मिलकर अजय एकादशी का व्रत रखें और किसी कारणवश अगर व्रत ना रख पाए तो कथा का अवश्य श्रवण करें और भगवान के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि जब हृदय से भगवान का नाम निकले तो भगवान स्वयं आकर हमें थाम लेते हैं। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर लिया हो तो आपके अपने डिवाइन इमेजिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करें, कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय श्री स्वामी नारायण दास ना दास।